अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं किडनी फेलियर के बारे में। किडनी फेलियर के सिम्पटम्स के बारे में। अगर आपको किडनी फेलियर हो गया है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको किडनी फेलियर का मसला बन चुका है? और इसमें आप इलाज जो है किडनी फेलियर का किस तरह से कर सकते हैं? आया कि किडनी फेलियर का इलाज जो है वो पॉसिबल है या नहीं है? आज इसके बारे में आपको मैं डिटेल के साथ बताऊँगा। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जब आपको किडनी फेलियर हो जाता है, जब किडनी का प्रॉब्लम बन जाता है, बहुत ज़्यादा मसला बन जाता है, तो सबसे जो पहला जो इसका सिम्पटम्स होता है, स्टार्ट में जब होता है, तो आपको ऐसा लगता है जब आप अक्सर जब खाना खाने की कोशिश करते हैं, तो आपको महसूस होता है जिस तरह मतली की कैफ़ियत रहती है, जिस तरह के उल्टी आने वाली है, नोज़िया कंडीशन आपकी हर वक़्त रहती है। उसके बाद अक्सर औक़ात जो है आपको खाने के बाद उल्टी का आ जाना जो है, ये आपको साइन देता है कि आपको किडनी का प्रॉब्लम जो है वो बढ़ रहा है। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ ये कंडीशन, इसके साथ जो सारे सिम्पटम जो मैं आपको बताऊँगा, ये सारे सिम्पटम्स का जो है होना ज़रूरी है। तब आप जो है वो तब जाकर आप जो है वो सोच समझ सकते हैं कि आपको किडनी फेलियर का मसला बन गया है। मतली और उल्टी के साथ-साथ जो है आपके जिस्म में दर्द का शदीद रहना, आपके पट्ठों में खिंचाव रहना, आपके पट्ठों में खिंचाव महसूस होना। उसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाता है कि आपके पाँव में सोज़िश। आपके पाँव या जिस्म के पार्ट्स पर, जॉइंट्स पर जो है आपको सोज़िश महसूस होगी। जब आप देखेंगे आपके पाँव जो हैं, जब आप ऐसे थोड़ी देर तक बैठे रह जाएँगे, बैठे होंगे, तो बैठने के बाद आप जब देखेंगे, आप ऐसे प्रेस करके देखेंगे, महसूस करेंगे कि आपके पाँव जो है वो स्वेल हो गए हैं। बहुत ज़्यादा स्वेलिंग जो है आपको महसूस होगी। आपकी आइज़ के नीचे जो है आपको स्वेलिंग महसूस होगी। आपके टोटल जो स्किन है वो इस तरह की होगी, पफ़ी टाइप की होगी। जैसे आपकी स्किन जो है वो स्वेलिंग्स होगी है सारी स्किन के ऊपर, सारे आपको फेस के ऊपर भी जो है वो आपको सोज़िश महसूस होगी। इसके बाद आपके जिल्द पर जो है ख़ारिश, खुश्क ख़ारिश होगी। खुश्क किस्म की ख़ारिश होगी, ख़ारिश बहुत ज़्यादा होगी लेकिन खुश्क होगी, किसी किस्म का कोई जो है वो आपको नहीं महसूस होगा कि जिस तरह होता है कि ज़ख्म होते हैं या रेडनेस होती है या इस तरह का नहीं, बिल्कुल खुश्क ख़ारिश होगी आपको। उसके बाद आपको साँस लेने में दुश्वारी होगी। आप थोड़ा-सा चलते हैं, आपका साँस जो है उखड़ता है। आपको ऐसा लगता है कि जैसे मेरा साँस फूल रहा है, साँस रुक रहा है। आप चंद कदम जो है वो नहीं उठा सकते, चंद कदम जो है वो आप नहीं चल सकते, आपको ऐसा ही लगेगा जैसे आपका साँस जो है वो उखड़ रहा है, रुक रहा है। आप जब सोने की कोशिश करेंगे, आपका साँस रुकेगा। आप जब सोने की कोशिश करेंगे तो आपका साँस जो है ऐसा होगा जैसे साँस बंद हो रहा है, रुक रहा है। तो किसी डॉक्टर के पास जब भी आप जाओगे, जब आप आम किसी प्रैक्टिशनर के पास जाओगे तो आपको सांस के लिए वो इंजेक्शन लगा देंगे, लेकिन आपको किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप स्टीरॉयड में इंजेक्शन ले लोगे। एग्जाम्पल के तौर पर देख लेंगे, जिस तरह हाइज़ोनेट हो गया, सोलोकार्टफ हो गया। अगर इस तरह का कोई भी आप इंजेक्शन लेते हो तो आपको अफ़ाका नहीं होता। लेकिन जब आप लास्ट 6 इंजेक्शन लगवाते हो, जिसमें आपको पेशाब फुरुस्टामाइड में, जिसमें आपको पेशाब आएगा ज़्यादा, अगर आप ऐसा इंजेक्शन लगवाते हो, ऐसी कोई मेडिसिन खाते हो, तो आपको थोड़ा अफाका महसूस होगा। आपको पेशाब जो है वो बहुत ज़्यादा आएगा, या पेशाब का आना बिल्कुल बंद हो जाएगा, या पेशाब बिल्कुल बंद हो जाएगा। मुकम्मल तौर पर आपको पेशाब को जो आना बंद हो जाएगा। ये कंडीशन है किडनी फेलियर की। और जब इस हालत में आप पहुंच जाते हैं, तो इसके बाद किडनी का इलाज पॉसिबल नहीं है। इसके बाद किडनी को रिवर्स करना पॉसिबल नहीं है। किडनी रिवर्स नहीं हो सकते। इसका इलाज 2 ही है इसके इलाज। या तो ये होता है कि किडनी का जो डायलिसिस जो है वो किया जाए। बाज़ औक़ात हफ्ते में 2-3 बार हो जाता है, 5 बार भी हो जाता है। जितनी ज़रूरत पड़ती है, उतनी बार जो है वो किडनी के जो डायलिसिस जो है वो किए जाते हैं। क्योंकि जितना डायलिसिस करेंगे, उतनी ही आपकी जो लाइफ़ है वो सेव रहेगी। अगर कोई बंदा अफ़ोर्ड कर सकता है, तो दूसरा इसका हल ये है, किडनी ट्रांसप्लांट। आप किडनी को जो है ले सकते हैं, किडनी चेंज करवा सकते हैं, किडनी का ऑपरेट करवा के किडनी का जो ट्रांसप्लांट है वो करवा सकते हैं। अगर आपके दोनों किडनी फारग हो गए हैं, दोनों किडनी जो है वो ख़त्म हो गई हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि कोई एक किडनी जो है, आप जो है वो ट्रांसप्लांट करवा के
अपना जो सिस्टम है, लाइफ जो है वो गुजार सकते हैं एक किडनी के ऊपर। आपका कोई दोस्त आपको डोनेट कर सकता है, आपका कोई रिलेटिव आपको डोनेट कर सकता है, या आप बाहर से जो है वो अपना किडनी ट्रांसप्लांट जो करवा सकते हैं। इसके सिर्फ दो ही हल है। अपनी बहुत सारी केयर किया कीजिए, अपना ख्याल रखा करें। जब आपको थोड़े से ऐसे सिम्टम जो है महसूस हों, थोड़ा सा प्रॉब्लम महसूस हो, तो फ़ौरन से अपनी जो है मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन करवाया करें। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि यार अगर मैंने टेस्ट करवा लिया तो मुझे तो कोई मसला निकल आएगा, तो मैं टेस्ट नहीं करवाता। सिर्फ इसी चक्कर में जो है टेस्ट नहीं करवाते कि मुझे अगर मसला निकला है तो मुझे परेशानी फेस करना पड़ेगी। तो इस चीज़ को, इस ज़हनीत को, इस ज़हन को क्लियर कीजिए, इस ज़हन से निकल जाइए, ऐसी बातों से, ऐसी सोच से निकल जाइए। 6 मंथ बाद जो है अपनी इन्वेस्टिगेशन जो है वो करवाया करें। अपना और अपनी फैमिली का रखिएगा बहुत सारा ख्याल, और हमें रखिएगा दुआ में याद। अल्लाह निगहबान।